Everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. Today we will complete this exercise. Means this is the last question we have to complete today. So last question is state whether the following are true or false. इसमें आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव 5 पार्ट्स और ये आपको इसके आंसर्स किस में देने हैं. जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर्स इन ट्रू एंड फॉल्स. या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो फर्स्ट पार्ट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. इज इट ट्रू? चलो चेक करते हैं. इफ़ यू आर पुटिंग इन प्लेस ऑफ ए, देखो यहाँ पे हम ए के प्लेस में कोई वैल्यू रखेंगे, बी के प्लेस में कोई वैल्यू रखेंगे. ठीक है, तो सपोज वी आर पुटिंग इन प्लेस ऑफ ए हम पुट करते हैं 30 डिग्री एंड इन प्लेस ऑफ बी वी आर पुटिंग हाउ मच 60 डिग्री. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन दिस इज 30 प्लस 60. पहले हम इसी साइड को सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 1 इक्वल टू दिस इज साइन ए के प्लेस में आपको रखना है 30 एंड इन प्लेस ऑफ पी दिस इज साइन 60 डिग्री. तो देखो साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2 एंड साइन 60 डिग्री होता है √3/2. इफ़ यू आर टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2. नाउ लुक एट दिस वन. हमने दोनों साइड्स को सॉल्व कर लिया इंडिविजुअली. इसकी वैल्यू आ रही है 1 एंड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस √3/2. इट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज फॉल्स. समझ में आ गया. सेकेंड पार्ट यू हैव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है, साइन थीटा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो वी हैव टू चेक इट नाउ अगेन. नाउ सपोज पहले आप क्या ले लो, यहाँ पे आप ले लो साइन थीटा. ठीक है, एंड यहाँ पे आप ले लो इसकी वैल्यूज एक 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60 and last one is 90 degree. If you are putting sin theta, अगर आप क्या ले रहे हो थीटा के प्लेस में, इफ यू आर पुटिंग 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0. साइन 30 क्या होता है 1/2. साइन 45 होता है 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2 एंड साइन 90 इज 1. अब देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे देखो आपको पहले साइन 0 जब आपने पुट किया तो आपको मिला 0. साइन 30 क्या होता है 1/2. फिर आगे ये इंक्रीज हुई 1/√2 में, अगेन ये इंक्रीज हो रही है √3/2 में, लास्ट में ये इंक्रीज किस में हो रही है 1 में. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, दिस इज ट्रू. सो दिस इज द आंसर. थर्ड है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. अगेन आपको अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आपको कॉस थीटा लेना है. यहाँ पे आप लोगे 0, 30, 45 डिग्री, 60 एंड 90. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू. अब देखो इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है. साइन 0 क्या होता है 1, साइन 30 कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 क्या होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2 एंड कॉस 90 इज 0. अब देखो जब हम 0 to 90 डिग्री जा रहे हैं साइन थीटा के केस में, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है थीटा की. और जब हम क्या कर रहे हैं कॉस थीटा के केस में 0 to 90 डिग्री जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस. तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, दिस इज फॉल्स. फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा की. अच्छा एक चीज पहले ये बताओ कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सारी अगर आप थीटा की वैल्यूज पुट करते हो तो सिर्फ ये किस में इक्वल होती है 45 के केस में, बिकॉज साइन 45 भी 1/√2 होता है एंड कॉस 45 भी 1/√2 होता है. ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं. इफ़ यू आर पुटिंग साइन थीटा के प्लेस में 0 पुट करते हो, यहाँ पे आपने कॉस थीटा के प्लेस में 0 पुट किया. साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 होता है 0
विच इज़ नॉट इक्वल टू cos 0 होता है 1. ठीक है. नेक्स्ट इफ़ यू आर पुटिंग 30 डिग्री, 30 आपने पुट किया, यहाँ पे भी आपने यहाँ पे लिख लिया साइन 30 डिग्री. cos 30 क्या होता है? cos 30 होता है √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल. ठीक है. सिर्फ ये किसके केस में होता है? एंड सुन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये जस्ट पता है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है इफ़ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. It means this statement is not true that sin theta equal to cos theta for all values of theta. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स. ठीक है. लास्ट है cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री. चेक करते हैं. इफ़ यू आर पुटिंग, अगर आप A की प्लेस में 0 डिग्री लेते हो तो cot 0 डिग्री क्या होता है? दिस इज नॉट डिफाइंड. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. समझ में आया हमने जो भी पार्ट्स किए? ओके, सो दिस इज डन फॉर द डे. टुडे वी हैव completed exercise 8.2 and tomorrow onwards we have to start a new exercise 8.3 we will start. And if you have any doubt in these questions, in any question of exercise 8.1, so do me a comment in my comment section. And if you like my channel, so please do like, share and subscribe. Thank you.